छात्रों, आज मैं अष्टम वर्ग के छात्रों के लिए संस्कृत विषय को लेकर उपस्थित हूँ। तृतीय पाठ है, एक चैप्टर थर्ड है डीजी भारतम। आप देख रहे हैं शब्द का शीर्षक है डीजी भारतम। भारतम को अगर आप कर देंगे तो इंडिया बनेगा, भारतम। और डीजी शब्द चूंकि अंग्रेजी का शब्द है, टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब हुआ डिजिटल, है ना। इसका अर्थ पूरे का हो गया डिजिटल इंडिया, उसी का ट्रांसलेट शॉर्ट में कर दिया है डीजी भारतम। सबसे पहले आप जान गए कि डिजिटल जो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर इंडिया डेवलप कर रहा है, या हमारा सारा जो आदान प्रदान है, एक्सचेंज है, तो अगर वह कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है तो वह डिजिटल इंडिया कहलाएगा। इसी दिशा में हम अग्रसर हैं और इसी लेकर आप सभी अष्टम वर्ग के छात्रों को यह ज्ञान देने जा रहा है यह विषय, इसके माध्यम से कि अभी टेक्नोलॉजी का कितना महत्व है। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में, अद्य माने आज होता है, आप जानते हैं, अद्य माने आज, है ना, टुडे। डिजिटल संपूर्ण विश्व यानी न केवल भारतवर्ष में, संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जाती है। श्रूयते जो देख रहे हैं, ये श्रूयते, ये श्रृणोति का कर्मवाच्य में श्रूयते होता है। श्रृणोति माने सुनता है, श्रूयते माने सुना जाता है। इस श्रृणोति शब्द के कर्मवाच्य में कर्मवाच्य की क्रिया है, ठीक है। जैसे आप कहेंगे सह श्रृणोति, तो इसका पैसिव हो जाएगा या भाववाच्य में हो जाएगा तेन श्रूयते। तो श्रूयते क्या है? श्रृणोति का कर्मवाच्य है या भाववाच्य समझ लीजिए, दोनों में हो सकता है, लेकिन हम उसको कर्मवाच्य की क्रिया मानेंगे। इत्यस्य, यह संधि है, इत्यस्य का संधि विचित हो जाएगा इति जोर अस्य, यम संधि है, इति जोर अस्य। कुछ व्याकरण भी इस क्रम में मैं बता देता हूँ। इत्यस्य, ई को यनची सूत्र से यहाँ यम संधि है इत्यस्य में, इसकी चर्चा होती है। अस्य पदस्य कह भाव, इस पद का क्या भाव है? डिजिटल इंडिया डीजी भारतम। अस्य पदस्य कह भाव, इस पद में क्या भाव छुपा हुआ है? इति मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसा मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। मनसी सप्तमी एक वचन है आपको, मनसी, इसका अर्थ हुआ मन में, है ना। मनः मनसी मनांसी नपुंसक शब्द है यह, ये शब्द क्या है? नपुंसक लिख दिए, और इसकी विभक्ति है सप्तमी, और वचन है इसका एक वचन, ठीक है, मनसी। उसके बाद शब्द है जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। जिज्ञासा के अर्थ क्या होता है? जानने की इच्छा, यानी इसको संस्कृत में अगर कहेंगे तो ज्ञातुम इच्छा, ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दे सकते हैं, ज्ञातुम इच्छा, तो जिज्ञासा, जानने की इच्छा, यह मन में होती है। उत्पद्यते मन उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन, समय परिवर्तन के साथ साथ टाइम चेंजिंग होता रहता है। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर चेंजिंग। परिवर्तन के लिए समय के अनुसार जो परिवर्तन होता है, समय के सापेक्ष कहिए या समय के निरपेक्ष, वह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हो जाती है। पहले जहां हमको जिस चीज की आवश्यकता नहीं थी, हम चौक स्लेट पर लिख लेते थे, कागज कॉपी पर लिख लेते थे, आज हम चाहते हैं कि उस चीज को स्थायित्व देने के लिए हम डिजिटल इंडिया की बात आई तो हम उसको परमानेंसी, स्थायित्व प्रदान करें, यानी मेरा एक बार का लिखा हुआ बहुत दिनों तक ड्यूरेबल हो। इसके लिए हमारी आवश्यकता परिवर्तित होने लगी। और प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। अब आ ही गया विषय कि प्राचीन काल में जो ज्ञान का जो आदान प्रदान होता था गुरु के द्वारा शिष्य को या शिष्य के द्वारा शिष्य को, तो ये मौखिक होता था। इसलिए वेद को श्रुति भी कहा जाता है, सुन करके उसका अध्ययन होता था, इसलिए वेद का दूसरा नाम श्रुति है। तो मौखिकम आसीत् विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। स्पष्ट हो गया कि सुन करके, ऐसी परंपरा थी, ऐसा ट्रेडिशन था कि सुन करके गृह्यते स्म, ग्रहण किया जाता था। गृह्यते में अस्म जोड़ दी, जैसे गृह्यते का अर्थ होता है ग्रहण किया जाता है, इसमें अस्म जोड़ देने से ये अस्म क्या है? अव्यय है। ये वर्तमान काल की क्रिया को भूतकाल बनाता है, भूतकालिक अव्यय हो गया। इसका मतलब हो गया ग्रहण किया जाता था, है ना। अस्म लगाने से ये वर्तमान काल को भूतकाल में परिवर्तित कर देता है। तो आपने देखा, और इसलिए कहा अनंतरम तालोपरि,
तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। उसके बाद क्या हुआ, तालपत्रों पर, कुछ ऐसे भोजपत्रों पर, जंगली पत्र थे उनके पर लिख करके, उनके पतले पतले कागज होते थे उन पर लिख कर लेखन कार्य आरंभ हुआ। आरब्धम माने शुरू किया गया। आरभ अक्त आरब्धम बनता है। आरब्धम में आ उपसर्ग है और रब धातु है, ऐसा आरभ, और अक्त प्रत्यय लगा हुआ है। ये तीनों मिलकर के बनता है आरब्धम, है ना। इसका अर्थ हुआ प्रारंभ हुआ, आरब्धम। तो कहा परिवर्तनी काले, और परिवर्तनी काले मतलब परिवर्तन के समय में, माने बाद के समय में, ऐसे समय परिवर्तित हुआ, है ना। करगदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण, आविष्कारेण, करगद माने कागज होता है, षष्ठी एक वचन है करगदस्य, कागज के, और लेखन्याः लेखनी स्त्रीलिंग शब्द है, तो लेखनी के लेखन्याः हो जाएगा षष्ठी में। यहाँ दो शब्द हो गया, करगदस्य, यहाँ भी षष्ठी है, और लेखन्याः लेखनी से बना है, इसका मूल शब्द है लेखनी, ऐसा, तो इससे षष्ठी में बन गया लेखन्याः। ठीक है, कोई पूछेगा बता देंगे, स्त्रीलिंग शब्द है, नदी का नद्या होता है, तो लेखनी का लेखन्याः हो गया। तो कागज के और लेखनी कलम के आविष्कार से सर्वेषाम मनोगतानाम भावानाम कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, सभी लोगों के, सर्वेषाम एव मतलब सर्वेषाम जनानाम एव, जो भी लोग हैं उन्होंने अपने मनोगत भाव का, जो इंटरनल फीलिंग्स है उसकी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण, बाद के समय में, परिवर्तित समय में लेखनी के आविष्कार होने के कारण और कागज के आविष्कार के कारण, ये कागज कलम के आविष्कार होने से सभी लोग अपने मनोगत भावों को क्या किए, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किए। कर्गदोपरि, कर्गद जो ऊपरी, यहाँ गुण संधि हो जाएगा, कर्गद जोर ऊपरी, यहाँ गुण संधि है, हो जाएगा कर्गदोपरि, गुण संधि, और मिलकर के वो हो गया। तो कागज के ऊपर लिखना आरंभ किया। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठत। और कहा कि टंकन यानी टाइप राइटिंग मशीन के आविष्कार के कारण, टंकन यंत्र, है ना, के आविष्कार से क्या हुआ, लिखित जो सामग्री थी हमारी, लिखी गई रिटेन जो हमारे एसेट्स थे, वो टंकित होने पर क्या हुए, टंकित होने के कारण, टंकित जो की गई थी लिखित सामग्री, वो बहुकाल तक सुरक्षित हो गई, है ना। चूंकि टाइप राइटिंग का जो लिखा होता है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, तो टंकित हुई जो लिखित सामग्री थी वह बहुकाल आए, बहुत लंबे समय तक, है ना, लॉन्ग टर्म, वह सेफ हो गई, सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अब जो हमारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, प्रविधि कहते हैं टेक्नोलॉजी को, तकनीकी को, और विज्ञान से वैज्ञानिक बना है, संज्ञा से विशेषण आप हिंदी में पढ़े होंगे, विज्ञान से वैज्ञानिक बनता है। तो वैज्ञानिक प्रविधि, तो हमने बता दिया उसको अंग्रेजी में साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। इसके का प्रगति यात्रा में, इसका जो प्रगति यात्रा है, जो प्रोग्रेसिव हमारा टूर है, उस टूरिज्म में, उस यात्रा में, टूर में, पुनरअपि, पुनः जो रपि अग्रेगता, वो और आगे बढ़ गई। वैज्ञानिक प्रविधि की प्रगति यात्रा में वो और आगे चली गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज हमारे सभी कार्य, जितने भी कार्य होते हैं, संगणक यंत्र के माध्यम से सिद्ध होते हैं। यह सर्वाणि कार्याणि, आज सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, संगणक नाम के यंत्र के द्वारा साधित होते हैं, मतलब सिद्ध किए जाते हैं, वह उनका माध्यम बनता है। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, ये सभी कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। देखिए पठ्यन्ते, फिर यह पैसिव वॉइस है, पठ्यन्ते। ये आप देखेंगे, पठंती को हम पठ्यन्ते कर देंगे, ये पठती का हो जाता है, पठती जो है ना, इसी का हो जाता है, पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते। तो इसको हम क्या कहेंगे, पठ्यन्ते, पढ़े जाते हैं। इसका परिचय हम देंगे तो हम ऐसा दे देंगे, पठ धातु है,
और कर्मवाच्य, है ना। ऐसा ध्यान रखेंगे। पठ्यन्ते, पठती पठता पठंती का हो जाता है पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते, इसका रूप चलता है। उसी प्रकार लिख्यन्ते भी दिया है, दोनों है, लिख्यन्ते भी वैसे ही है। यह भी लिख धातु है और कर्मवाच्य है, बहुवचन में है। कर्गदोद्योगे, यानी कर्गद के उद्योग में, कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्षाः कर्त्यन्ते अस्म, वृक्षों की कटाई होती थी। कर्त्यन्ते अस्म मतलब कटाई, वृक्षों की कटाई की जाती थी। कागज के उद्योग में वृक्ष चाहिए, बांस के से बनता था कागज, और भी घास होता है एक प्रकार का उनका, तो इस सब से क्या होता था, उन वृक्षों की कटाई होती थी। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, लेकिन जो कंप्यूटर का मैक्सिमम प्रयोग होने लगा, अधिक से अधिक लोग इसका प्रयोग करने लगे, तो वृक्षों का जो कटना था, वृक्षों का कटाव, उसमें न्यूनता भविष्यति, कहता है कि उसके संभावना व्यक्त कर रहा है लेखक कि अगर हम कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग होने लगे तो उससे क्या होगा, वृक्षों के कटाव में कमी आ जाएगी। इति विश्वास, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि जो लेखक है वो वैज्ञानिक सोच रखता है, यह भी इससे स्पष्ट है कि उनका पर्यावरण पर भी ध्यान है, न वैज्ञानिक शोध के साथ साथ पर्यावरण की तरफ, कि अगर हम कागज का उपयोग इससे कम होगा तो वृक्षों का कटाव कम होगा, और वह ड्यूरेबिलिटी भी उसमें नहीं रहती है, मिट जाता था, अब इसमें टिकाऊ भी रहेगा, बहुत दिनों तक सुरक्षित। और दूसरा है कि पर्यावरण की सुरक्षा भी कवि को ध्यान में है। आधुनिक युग के छात्रों को, बुद्धिजीवियों को यह ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं लेखक कि इससे वृक्षों के कटाव में भी न्यूनता आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है अगर कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग हो। अनेना पर्यावरण सुरक्षाया दिशि, अनेना माने इससे, इदम के तृतीय एक वचन में अनेन होता है। अनेन जो है आपको कहते हैं, इदम मूल शब्द है इसका, कोई पूछेगा अनेन कैसे बना, इदम मूल शब्द है। इसके पुल्लिंग में तृतीया एक वचन में होता है अनेन, तृतीया एक वचन, और नपुंसक में भी होता है। पुल्लिंग में तो हुआ ही, नपुंसक में अनेन होता है। अनेन माने इससे, अनेना माध्यमेना, अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि, पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में, सुरक्षाया में षष्ठी है, दिशि में लेकिन सप्तमी है। दिशि जो है ये सप्तमी एक वचन का रूप है, दिक् शब्द है, इसका मूल शब्द है दिक्। ठीक है, इसी के सप्तमी एक वचन में हो जाता है दिशि। दिशि दिशोह दिक्षु होता है। तो इसे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, बहुत बड़ा उपकार होगा हम लोगों का, है ना। आज मैं इतना एक पैराग्राफ रहने दिया हूं इसका, फिर अगले 2 टर्म और इसमें लगेंगे, डीजी भारतम 2 चैप्टर 2 भागों में और ही बनेगा। कहीं कोई दिक्कत हो पुनः रखेंगे कमेंट के माध्यम से, और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबों को मेरी ओर से शुभाशीर्वाद, धन्यवाद।